खून की कमी के हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ जो खून की कमी के मसाइल हैं वो आयरन डेफिशिएंसी यानी फौलाद की कमी की वजह से होते हैं। और ज़्यादातर जो हमारे बच्चे हैं वो आयरन की कमी का शिकार हैं। जो हमारी ख़वातीन हैं, खुसूसन वो ख़वातीन जो चाइल्ड बेयरिंग एज में हैं, जो कि 15 साल से 45 साल तक उनकी उम्र है, ज़चगी के मराहिल की वजह से जो ज़नाना बीमारियाँ होती हैं उनमें जो ज़नाना मसाइल होते हैं उनकी वजह से इनमें आयरन की शदीद कमी होती है और ये खून में जो इनके खून की कमी है ये उनका शिकार रहती है और उनकी सेहत जो है वो अच्छी नहीं रहती। खुसूसन बच्चों में उनमें एनोरेक्सिया हो जाता है, यानी वो खाने पीने के काबिल नहीं रहते, खाने को उनका दिल नहीं करता और मज़ीद जो है ये कमज़ोरियाँ बढ़ती जाती हैं और मज़ीद उनके खून में कमी जो है वो बढ़ जाती है। फिर बच्चों में खुसूसन पेट के कीड़ों के जो मसाइल हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। आज आयरन सप्लीमेंट के हवाले से एक ऐसे प्रोडक्ट का जिक्र करते हैं जिसमें आयरन सल्फेट पाया जाता है। इसमें विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B3 पाया जाता है। इसमें निकोटिनामाइड पाया जाता है। सो ये ऐसी चीज़ें और खुसूसन विटामिन C और फॉलिक एसिड इसके साथ पाया जाता है। अब अगर महज आयरन का आप इस्तेमाल करते हैं तो आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन C का होना ज़रूरी है। विटामिन C जब भी आयरन के साथ आप दें तो आयरन की एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है, यानी जो फौलाद आपको मिल रहा है उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है और आप में जो खून की कमी के मसाइल हैं वो बेहतर हो जाते हैं और खून बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह जब खून बनने लगता है, जब नए खुलिये बनने लगते हैं, उनके लिए आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आयरन तो आपने उसको मुयस्सर कर दिया, आयरन तो अवेलेबल हो गया। अब वो आयरन जब जाएगा और आयरन से जब सेल बनेंगे, हीमोग्लोबिन बनेगा, आपके ब्लड सेल्स बनेंगे, तो नए सेल्स की फॉर्मेशन के लिए फॉलिक एसिड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके साथ इन कम्बिनेशन फॉलिक एसिड भी पाया जाता है और ये फॉलिक एसिड जो है उस आयरन की एब्जॉर्प्शन को भी बेहतर बनाता है और जो एब्जॉर्ब्ड आयरन है उसका हीमोग्लोबिन बनने में मदद देता है। तो जितना आयरन आप लेते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उससे हीमोग्लोबिन बनता है और आपका HB जो है वो बढ़ जाता है और खून जो है उसकी मिकदार बढ़ जाती है। इसी तरह फॉलिक एसिड के साथ विटामिन C के साथ जब आयरन भी आपने दे दिया तो बाज़ोकात जो खून की कमी होती है वो न सिर्फ आयरन की कमी की वजह से होती है बल्कि विटामिन B12 की कमी की वजह से भी हो सकती है। सो इसमें विटामिन B12 भी पाया जाता है और विटामिन B12, फॉलिक एसिड, विटामिन C और आयरन की ये कम्बिनेशन जो है इंतहाई बेहतरीन कम्बिनेशन है और इसके साथ जो आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन है, आयरन की यूटिलाइजेशन है और आयरन का जो इफेक्ट है आपका ब्लड बनने में, आपका HB बढ़ाने में, वो बेहतरीन तरीके से बढ़ जाता है। सो जिन लोगों में आयरन की कमी है उनमें खून बढ़ाने के लिए अगर इस कम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाए तो इंतहाई बेहतरीन कम्बिनेशन है और इसके साथ खून बनने का अमल जो है वो बढ़ने लगता है। ये सस्पेंशन फॉर्म में भी अवेलेबल है, सिरप फॉर्म में, और इस सिरप फॉर्म के अलावा ये जो है तो टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो बच्चों में सिरप फॉर्म में और बड़ों में टैबलेट फॉर्म में अगर इसका इस्तेमाल कराया जाए तो ये इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। इसके साथ भूख लगती है, फ्रेश खून बन के आता है और आपकी सेहत बेहतर रहती है। फिर जनाब आ जाते हैं कि अगर कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। फेरस सल्फेट का जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, फेरस फॉर्म में जब भी आप आयरन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ टूथ स्टेनिंग हो सकती है, यानी आपके दांत जो है उन पे खाकी धब्बे आ सकते हैं, उन पे दाग बन सकते हैं। और इसके साथ जो है तो ज़्यादातर लोगों को जो मसाइल होते हैं वो होते हैं जनाब हाजमे के हवाले से। बहुत से लोगों को इसके साथ कंस्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ हो जाता है, पेट में दर्द, पेट में मरोड़, गैस्ट्राइटिस यानी आपके मैदे की तेजाबियत जो है वो बढ़ सकती है और बहुत से लोगों को इसके साथ डायरिया भी हो सकता है। फिर जब आप आयरन सप्लीमेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं, खुसूसन फेरस फॉर्म में जब आप आयरन लेते हैं तो इसके साथ पखाने का रंग जो है वो गहरा हो जाता है और ब्लैक कलर का भी हो सकता है और पखाना जो है तो वो इंतहाई डार्क कलर का या ब्लैक कलर का भी हो सकता है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आयरन आपके पखाने में आता है और वो ऑक्सीजनेट होता है, उसकी ऑक्सीजनेशन होती है तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है और डार्क हो जाता है। सो बहुत से लोग जब आयरन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो कब्ज़ के साथ उनके पखाने का रंग भी तब्दील हो सकता है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात तो वो लोग जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का शिकार हैं उनमें फेरस फॉर्म में आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती। सो इन्हें हम इंट्रावीनस आयरन देते हैं, यानी रग के ज़रिए उनको आयरन देते हैं और इरेथ्रोपोइटीन इनको स्किन के ज़रिए देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं। सो उन लोगों में अगर इसका इस्तेमाल कराया जाए तो जो खातिर खा रिजल्ट्स हैं HB बढ़ाने के वो इनको हासिल नहीं हो सकते। इसके अलावा जो पेप्टिक अल्सर का शिकार लोग हैं, जिन लोगों में पेप्टिक अल्सर है वो लोग अगर इसका इस्तेमाल ना करें या अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक सेफर आयरन जो सप्लीमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करें तो बेहतर होता है।
ख्वातीन हज़रात, इसका इस्तेमाल तकरीबन तमाम उम्र के अफराद कर सकते हैं। इसके लिए कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। सिर्फ वो अफराद जो थैलेसीमिया का शिकार हैं, उनमें आयरन ओवरलोड है, वो हीमोक्रोमेटोसिस का शिकार है, या थैलेसीमिया के अलावा अगर उनमें आयरन ओवरलोड है, वो थैलेसीमिया का शिकार है, तो ऐसे लोग जो हैं, ऐसे अफराद आयरन सप्लीमेंटेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो नॉर्मल लोग हैं, जो खुसूसन ख़वातीन हैं, उनके लिए आयरन सप्लीमेंटेशन इंतहाई ज़रूरी है ताकि उनका HB इंटैक्ट रहे और उनकी सेहत बेहतर रहे। ख्वातीन हज़रात, आयरन सप्लीमेंटेशन के हवाले से जो मालूमात मैंने आप तक पहुँचाई, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो 2 काम कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।